ओए भैया शांति से सुनो, किसानों को बिकने नहीं दूं और खुद किसी से सेटल करूँ नहीं। चाहे मेरी बात सुनो। चौधरी पवार जिंदाबाद। किसानों की बात है, किसानों के फसल की बात है, गन्ने की बात है। गन्ने के चक्कर में पुलिस डबल उठा के ले आई। 2 मिनट की बात करिए, कोई किसी के गिरबान पकड़ के नहीं ला सकता। लाया है तो ये बता दे सजा क्या है और जेल में डाल दे, और नहीं तो हमें यहाँ एंटरटेन ना करे, बिल्कुल ना करे। और ऐसे दलालों को तो दूर रखे। यहाँ बार बार आ जाना, धरना हटा दो। कौन है मैं? तू है कौन? किसान यूनियन का हूँ। अरे तो कौन सी किसान यूनियन है? कौन सी किसान यूनियन है? हमें किसी दलाल से लेना देना नहीं। किसानों की सुनो, 24 तारीख को हमें उठाया गया, 8 घंटे पुलिस लाइन में रखा। 26 तारीख की घोषणा है। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ किसान के लिए। तुम में से तैयार हो तो? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और सुनो मेरी बात, फिर दोहरा रहा हूँ। आज मरेंगे, कल हमसे ज्यादा पैदा होंगे, और कल तक यहाँ थाने तक ड्रामा ना हो जाए। मैं भी अवनीत ही नहीं। चलो छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद एक जिंदाबाद। एक चौकी इंचार्ज इससे पहले 24 तारीख को मेरे पिता को धमका के रहता है। आज वही चौकी इंचार्ज भैया, आज वही चौकी इंचार्ज मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्त गाड़ी में से खींच के लाता है। अरे भाई, भैया कहीं उस पर जा रहे हो, कोई उग्रवाद कर रहे हो तो बात भी है। ये क्या गन्ने के मूल्य की वृद्धि को लेकर हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम भी किसान के बच्चे आ जाओ, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? भाई से भाई को कोला अपनी एमआरपी, सारी जनता अपनी एमआरपी, क्या हम अपने गन्ने की एमआरपी नहीं रख सकते क्या? किस संविधान में लिखा है ये बताओ? हम अपनी आवाज नहीं उठा पाए। क्या आप किसान के बच्चे नहीं हो? जहर दे दो फिर। और किसके बहकावे में घूम रहे हो? तो मुझसे पहले गोली अपने मारोगे तो आप किसान के नहीं हो, तो दूसरी हमारे मारियो। अगर आप किसान के बच्चे नहीं हो तो आप इंग्लैंड से पैदा होके नहीं आए हो, अमेरिका से नहीं आए हो। ये हिंदुस्तान है सिसोदिया साहब, किसी के बाप को ऐसे नहीं धमकाओगे आप। क्या चिंगम खा के मुंह चला रहे हो? चलो कटारियो सिसोदिया का फर्क पड़ रहा है। तो हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी। क्या हिंदुस्तानी नहीं हो ये बता दो। जो भी है मुझे क्या होता है? देखिए भाई साहब, भाई साहब किसी के पिता को जाके इस तरीके से धमकाओगे आप तो बहुत अनुचित है आपके लिए, हमारे लिए। बड़े भैया ये बैठे बता रहे हैं आपके सामने पिताजी से। बड़े भैया हम मान सम्मान आपका भी रखते हैं, मान सम्मान सबका, प्रशासन का भी आपका भी। कुछ तो लोगों से कुछ कहा है जी, सुनो तो सही। हाँ भाई, मुरादाबाद क्यों चलिए, आप तो भाई सही है। आप भी किसान के बेटे हो, हम भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारा साथ देना चाहिए, न कि हमें दबाने। समझ लो, आप ऐसी बदतमीजी गलत कर रहे हैं हम, समझ लो। अरे सुन तो लो, होगी सबकी शांत बैठ सको क्या? मुंह पे उंगली रख के 3 दिन बैठ सको? बिल्कुल 30 दिन बहसबाजी मत करो, बहसबाजी मत करो, तो महीने बैठ जाएंगे। बहसबाजी मत करो यार। ठीक है, अब करो हमारा इलाज, करो हमारा इलाज बोली मत, जेब में रख ले फोन ले। सुनिए ना, अंग्रेजों में सारे सैनिक तो अपने ही अंग्रेजों की फौज। मैं सम्मान सारा रखता नहीं। छोटा भाई जब तक था, जब तक ये मेरा हाथ पड़ के ना जीता, मेरे पिता के साथ बदतमीजी नहीं करता। एक बार हुई, हमने चलो इग्नोर कर दिया। दूसरी बार हुई, क्या लगातार मैं बदतमीजी सहता रहूं? लगातार सहता रहूं? मैं उनसे बात कर लेता हूँ डीसीपी साहब से कि मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी कराओगे। पूरी वीडियो बना के ट्वीट करता हूँ। बाबू आपको थाने में क्या काम है? आपका क्या काम है? आपका क्या लेना देना हमसे? आप बीच बीच में क्या आ रहे हैं? आपका क्या लेना देना? आपका हमारा संबंध क्या है? ये बीच में दलाल आगे खड़े दिए। जब हमने बोला 2 मिनट ये मान नहीं रहे। ना बिल्कुल यहाँ नहीं, वहाँ बैठेंगे। आओ ए नागर जी, थोड़ा सा पता ना कौन है बिचौलिया।
वो बंदा आके बार बार मुझसे कह रहा है हटाओ हटाओ, ये है कौन दलाल है? ये बैठ और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं हमारा नहीं है, हम तो बार बार पूछ रहे हैं, तुम कौन है? हम नहीं जानते। जब तक मैं बोल रहा हूँ कोई सा एक की आवाज ना निकले, ओए बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चुप तक। ओए भैया बाहर आओ। और सुनो मेरी बात, ओ भाई हम नहीं जानते ये कौन है, ये बार बार आके कह रहा है सेटल कर लो दलाल है क्या? हम कोई दलाली कर रहे हैं यहाँ? ये है कौन भाई? हम दलाली कर रहे तुम में से कौन जानता है? नहीं मैं नहीं जानता। क्या सिस्टम है इसका? हम नहीं जानते। एक सेकंड, ओए भैया एक तेरा गन्ने का लेना था भैया, ओए भैया गन्ने का तेरा लेना देना नहीं, गन्ने के भाव से तुझे लेना देना नहीं, यहाँ खबर खा के पंचायत कर रहा बीच में आके। कौन है? अपने साथ साथ हमें भी दलाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा सेटल कर लो, क्या सेटल कर ले भाई? क्या दलाली? किसानों की बात अगली दलाली कर ले भाई, अच्छा धंधा बना दिया यार। किसान सेना जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद, किसान सेना। बैठ जाओ सारे भाई, बैठ जाओ। सुनो ओए भैया शांति से सुनो, किसानों को बिकने नहीं दूं और खुद किसी से सेटल करूं नहीं, चाहे ऐसे दलाल हजार आ जा। मेरी बात सुन लो, चौधरी अवनीश पवार जिंदाबाद। किसानों की बात है, किसानों के फसल की बात है, गन्ने की बात है। गन्ने के चक्कर में पुलिस जबरन उठा के ले आई, 2 मिनट की बात करिए, कोई किसी के गिरबान पकड़ के नहीं ला सकता। लाया है तो ये बता दे सजा क्या है और जेल में डाल दे, और नहीं तो हमें यहाँ एंटरटेन ना करे, बिल्कुल ना करे। और ऐसे दलालों को तो दूर रखे, यहाँ बार बार आ गया धरना हटा दो। कौन है भाई तू? कौन है? कह रहा है मैं किसान यूनियन का हूँ। अरे कौन सा किसान यूनियन, क्या लेना देना हमको? हमें किसी दलाल से लेना देना नहीं। किसानों की सुनो, 24 तारीख को हमें उठाया गया, 8 घंटे पुलिस लाइन में रखा, 26 तारीख की घोषणा है। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ किसान के लिए। तुम में से तैयार हो तो सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। और सुनो मेरी बात, फिर दोहरा रहा हूँ, आज मरेंगे कल हमसे ज्यादा पैदा होंगे, और कल तक यहाँ थाने तक ड्रामा ना हो जाए। मैं भी अवनीत ही नहीं, चलो छोड़ो। अवनीश पवार जिंदाबाद, अवनीश पवार जिंदाबाद, अवनीश पवार। एक चौकी इंचार्ज इससे पहले 24 तारीख को मेरे पिता को धमका के जाता है। आज वही चौकी इंचार्ज भैया, आज वही चौकी इंचार्ज मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्त गाड़ी में से खींच के लाता है। तो इतना, अरे भैया और कमाल की बात ये है, इतना बड़ा हो गया। कमाल की बात ये कहा जाता है कि हम तुम्हें चाय कॉफी पिलाने के लिए लाए हैं यहाँ पे, जबरन बंदूक की नोक में चाय पी लूं, बंदूक की नाव पे सुनो चाय पिलाने। सुनो, इनका एक हमारे तो डेरी है। सुनो ओ भैया, बढ़िया। ना इस थाने का एक बूंद पानी पिया, ना एक बूंद चाय पी, और ना इस थाने की एक बूंद चाय पीऊंगा ना पानी पीऊंगा। और अगर ये चाहते हैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन एक बूंद पानी इनका नहीं पीऊं, चाहे हो कुछ भी जाए। तो जैसे आप कहेंगे नेताजी वैसे ही होगा। लेकिन सभ्यता से बैठ जाओ, और हर एक आधे घंटे में आदमी आते चलेंगे, भरते रहेंगे, सब मैसेज जा चुके हैं सबसे। लेकिन सारे भाई बैठ जाओ, लेकिन बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। बैठो रे बैठो, नीचे आ जाओ, वहाँ भीड़ मत लगाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। इस तरीके से नहीं सुनूं मैं। जो जहाँ वहीं बैठ जाओ अपनी जगह पे। हम गलत है, हमें उठाओ जेल भेज दो। चलान कर दो। हम गलत है, गोली मारो। लिखित में दो ना उठाने हम गलत है, लिखित में है। तोड़ो। लाठी बजाओ हम पे। आप जिस तरीके से गलत है वो करो, लेकिन सुनो मेरी बात, गोली एक एक बंदा छाती पे खाएगा, कमर नहीं दिखाएगा, ये भी बात है। अरे सिर पे खाएंगे, सिर पे पूरा वादा है। ये मानने वाले का पीछे चढ़ा रहे हैं हम तो। गजब तरीका किसानों की बात। चलो भैया, किसी की भी बात हो, किसानों की बात हो, पुलिस आगे, किसानों की बात हो, पुलिस आगे। अरे पुलिस का क्या लेना देना किसानों से, ये तो बताओ। अगर हमने रास्ते बंद करे हो, हमने आम जन को तंग किया हो, हमने क्राइम किया हो, जेल में डालो, तो पुलिस का कोई लेना देना नहीं। अगर पुलिस का लेना देना है तो गोली मारो, लाठी दो और अंदर करो, इसके अलावा दूसरा मत करो। बंदूक की नोक में ना यहाँ कोई पानी पिएगा ना कोई चाय पिएगा। तुम बंदूक दिखा रहे हो हमें, हमारी गुद्दी पकड़ो, हाथ पकड़ो, खींच के लाओ, ये तरीका नहीं सुनेंगे हम, बिल्कुल नहीं सुने। अंदर बैठ के एक दलाल ला दिया बीच में, कहते मैं कह रहा हूँ जाओ, तू कौन है भाई, बैठ जाओ। अगर किसान यूनियन का नाम ले रहा है तो किसान यूनियन का होगा तो क्या गन्ने का भाव ना बढ़वाएंगे? नाम तो बतावे। अरे खाना खा के बीच में डाल दिया। किसान होता है यहाँ बैठता, अरे कोई भी हो,
भगता हो अपनी यूनियन या दलाली करते हो? सुनो मेरी बात। इससे पहले भी धमकी दे दी जान से मारने की, दोबारा दिलवाले। एक बार भी लेटर नहीं दिया कि मेरी जान को आफत है और तुम मुझे सिक्योरिटी दो, आगे भी नहीं लूं। मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे भाई बहुत है, जब मैं जय किसान, जय किसान। कल मरता हूँ, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों मर जाओगे, हाथ लगा दो कोई। ये मांगने वाले चाहिए गोली, हम खाएंगे। एक नंबर ये बताऊंगे, कोई बंदा हमारे पिता को धमकाएगा, कितनी बड़ी हिम्मत होगी। और मेरा हाथ पकड़ के कितनी बड़ी हिम्मत होगी। बैठ जाओ इनके सामने। पूछ लो आप, सबको जानकारी ना हो तो बात करें। पहले पिछली 24 में भी, आज 24 ही है। ये 24 तारीख कैडी पड़ रही है। ये हमारे घर शादी 5,000 खाते गलता आ जाए। उस दिन 8 घंटे बैठाया गया। मुझे लगा मुजफ्फरनगर साइड गई है। ये जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठेंगे, मैंने कहा गाड़ी में नहीं बैठेगा, मैं कभी चलो जा रहा हूँ, चलो कभी। अरे मैं भी अपनी बाप की बात भी तो मैंने तो मैं भागूंगा तो उनसे कभी से लेकर भाग लूंगा। ये बताओ पुलिस का तो 1 घंटे का काम नहीं, मैं जाऊंगा वहां से उठा रहे। इस लेवल तक मुझे प्रूव करना पड़ रहा है। आप इस लेवल तक मुझे दबाना चाह रहे हो। मेरे पिता का भी फोन आया, मैंने साफ कह दिया देर जाऊंगा तो निकाल देंगे, और नहीं निकालना मैं काम नहीं करूंगा। कहते तू कर जो भी कर रहा, क्योंकि मैं चोरी नहीं कर रहा। एक बार दिखा दे, मैंने किसानों का धुआं बेचा, किसानों के लिए सेटल किया, मैंने कभी किया नहीं और ना करूँ। है गुंजाइश है, खेत बार ठीक है, जमीन ठीक है, गुजारा बढ़िया चल रहा है, बच्चे पल वो पल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे जॉइंट फैमिली है, अलग है नहीं। बाप के साथ बदतमीजी, मेरा हाथ पकड़ के खींच के बदतमीजी। आजो भाई बैठ लो। अब इस बदतमीजी का अंत तो यही है, आप हमें जेल भेज दो शांतिपूर्वक, वो बेहतर है। और हथकड़ी जेल लगा के भेजो। और सुनो तो मेरी बात, और ये भी बात पक्की है, कल तक ये पूरे यहाँ आदमी किसान ना मर जाए, वो बात कर लेना। मैसेज हमने तो बड़े सम्मानित तरीके से हमने कहा मैं 11 बजे खुद आ जाऊंगा, बेफिक्र हो आप। तो मेरे साथ ही बदतमीजी पे उतर गए। गन्ने का भाव लेना अगर गलत है तो मैं गन्ने के भाव के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। बिल्कुल लड़ेंगे, जान से मार दो, जेल से बाहर भी आएंगे, जान से मार दो, बिल्कुल लड़ेंगे, गन्ने के लिए लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके से मेरे बाप को भी धमकाना, ये गलत, मेरा हाथ पकड़ के मुझे जबरदस्ती खींच के लाना, ये गलत व्यवहार क्या है। मतलब है यार इसका? हमने डकैती कर ली ना। सुनो मेरी बात, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो बदतमीजी नहीं थे, बदतमीजी पुलिस की तरफ आ रहा हो रही है, प्रशासन कर रहा हमारे साथ। बताओ क्या कर रहा है? 26 तारीख को अगर हमारे राष्ट्रपति आ रहे तो उनका सम्मान हमारा भी सम्मान है। हमने कह दिया 11 बजे हम आ जाएंगे। इस तरीके से बदतमीजी, इससे ज्यादा बदतमीजी नहीं होती। ये गलत हो गया ना तरीका। कर लो जी। अगर हमारे साथ करनी थी हमारे साथ करते, हमारे पिताजी के साथ कोई व्यवहार गलत। और सुनो मेरी बात, कोई भी खामा की बहसबाजी नहीं, कुछ भी नहीं है। जो ये कहेंगे, जो ये करना कर ले। हम तो कहते हैं इनसे भी, हम इनसे उम्मीद ये करते हैं पवार सर कि ये चलान करें हमारा। जब तुम हाथ फेर सको तो कुर्सी पे भी लात मार सको ना, चलान करो आप सीधा। नहीं हम नहीं उठेंगे जी, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठेंगे जी। ये तो सामने बैठ जाओ, बहसबाजी कुछ नहीं, शांति बैठ जाओ भैया। सारे जितने किसान सेना भाई हैं, चाचा तुम इधर आओ। हमारे प्रदेश प्रचार मंत्री जी ये सागर सचदेवा जी, ये हमारे प्रशांत भार्गव जी, और पूरी एस्कॉर्ट इनके आगे पीछे लगी हुई है, एसटीएफ लगी हुई है, अध्यक्ष जी की भी गाड़ी पीछे है, अध्यक्ष जी की भी गाड़ी पीछे है हमारे, बिल्कुल कतई खेतों के बीच में। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुलिस नजरबंद करती हुई और एस्कॉर्ट अपने साथ है। ये हमारे प्रशांत भाई हैं। सारे प्रदेश के अधिकारियों को और राष्ट्र के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमारे सागर भैया हैं। पुलिस के द्वारा हमें ले जाया जा रहा है होटल में। देखो विशाल ठाकुर जी को और दिखाया जाए। हाँ बिल्कुल। ये है हमारे विशाल ठाकुर जी।
प्रदेश प्रचार मंत्री यहाँ पे एस्कॉर्ट आगे तक हमें लेके एक गेस्ट हाउस में लेके आई है, बैंकेट हॉल में, बढ़िया सुविधा के साथ। बढ़िया वाला बैंकेट हॉल है जहाँ पे हमें कल शाम तक के लिए नजरबंद करा जाएगा। पुलिस पूरी सुरक्षा देगी। पुलिस पूरी सुरक्षा देगी। रहने का हर चीज का इंतजाम पुलिस SHO साहब हमारे साथ है। पूरी पुलिस की टीम थाना नंदग्राम, थाना सिहानी गेट तत्पर है अध्यक्ष जी की सिक्योरिटी के लिए। लगभग 48 घंटे तक पुलिस पूरी जान पे खेल के उनकी रक्षा करेगी। बताऊंगा अभी। ये हमारे आशीष भाई हैं, साथ ही आशीष भाई भी हमारे हैं। जितने भी प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्र के पदाधिकारी हैं, सबको यहाँ नजरबंद कर रखा है। ऐसे में जाएगा पजामे में साला। तूने एकदम ही क्या उठ के आ जाओ बस। इनने कहा उठ के आ जाओ बस। ये ऐसे उठ के आ जाओगे जब दिक्कत आ रही है। अभी आज उठ के आ रही है।